प्राचीन आर्यावर्त की धरती पर, जहां नदियां वेदों का गान करती थीं, जहां आर्षि मुनियों की तपस्या से वनों में दिव्यता बसती थी, वहीं स्थित था एक समृद्ध और विशाल राज्य, अर्चनपुर। इस राज्य का राजा था अमरवीर। शूरवीरता में अद्वितीय, पराक्रम में अतुलनीय और दान में तो अपराजेय। जनता उसे दानवीर अमरवीर के नाम से जानती थी। राजा का मानना था, धन तभी सार्थक है जब वो दूसरों के काम आए, और इसीलिए हर वर्ष वह एक महोत्सव आयोजित करता था, जिसे कहते थे महादान उत्सव। उस दिन चारों दिशाओं से हजारों ब्राह्मण, संत, गरीब, याचक और विद्वान वहां एकत्र होते। हर सड़क पर रथ चलते थे, जिनमें भिक्षुओं के लिए अन्न, सोने के कलश, रेशमी वस्त्र और गायें सजाई जाती थीं। गंगा जल से स्नान कर राजा अमरवीर स्वर्णासन पर विराजमान होता। उसके चारों ओर वेदों का उच्चारण होता, शंखनाद गूंजता। राजा मंच पर आकर घोषणा करता, आज मैं अर्चनपुर के कोष से सब कुछ समर्पित करता हूं, धर्म, सेवा और सत्य के नाम पर। लोग जय घोष करते, दानवीर अमरवीर की जय। राजा का चेहरा चमकता, आंखों में संतोष से ज्यादा गर्व दिखाई देता। धीरे धीरे यह उत्सव राजा की श्रद्धा का नहीं, उसके गौरव का प्रतीक बनने लगा। वह हर वर्ष पहले से ज्यादा दान करता, क्योंकि उसे चाहिए था लोगों की वाहवाही। वह सोचता, अब इस युग में कोई नहीं जो मुझसे बड़ा दानी हो। जब ब्राह्मण उसके चरण छूते और कहते, राजन, आप युग पुरुष हैं, आप साक्षात कुबेर हैं, तो उसके हृदय में संतोष की जगह धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। परंतु हर सभा में एक पुराना पुरोहित चुपचाप बैठता। वह राजा की भव्यता देखकर मुस्कुराता, पर उसकी आंखों में चिंता होती। एक दिन राजा ने उससे पूछा, आचार्य, आप हर वर्ष आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पर आज तक कुछ मांगे नहीं, आखिर क्यों? पुरोहित धीमी मुस्कान के साथ कहते हैं, राजन, क्योंकि जो चीज मैं चाहता हूं वो यहां के खजाने में नहीं, वो आपके भीतर कहीं गहराई में छिपी है। जब आप उसे खुद पाएंगे, तब उसे बांटना ही सबसे बड़ा दान होगा। राजा मुस्कुराए, पर समझ न सके। उन्होंने समझा शायद यह भी कोई ब्राह्मणों की शैली है, पर वे नहीं जानते थे कि यही थी उनकी परीक्षा की शुरुआत। अगली सुबह अर्चनपुर महल का प्रांगण फिर से सज चुका था। वेदपाठ की गूंज, शंखनाद की ध्वनि और राजपुरोहितों की लंबी कतारें, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर वर्ष होता आया था। परंतु इस बार कुछ अलग होने वाला था। एक रहस्य, एक चेतावनी राजा अमरवीर के भाग्य का रुख मोड़ने आई थी। सभी अतिथियों के स्वागत के बाद जैसे ही राजा मंच पर बैठने को हुआ, तभी भीड़ को चीरते हुए एक अजनबी वृद्ध साधु सामने आया। उसका वेश सादा था, जटाओं से ढका सिर, गेरुए वस्त्र, कमंडल और लाठी, मगर उसकी आंखों में कुछ था, एक चमक जो सीधे राजा की आत्मा में झांक रही थी। राजपुरोहित उसे रोकने चले, पर राजा ने हाथ उठाकर कहा, रुको, ये कोई साधारण यात्री नहीं लगता। मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए क्या सेवा करूं? साधु गंभीर शांत स्वर में कहते हैं, राजन, सेवा की नहीं, उत्तर की आवश्यकता है। मेरा प्रश्न है, क्या आपने कभी सबसे बड़ा दान किया है? राजा कहता है, महाराज, मैंने तो सब कुछ दान किया है, स्वर्ण, भूमि, गोयम, रथ, वस्त्र, अन्न, यहां तक कि रत्नों से भरे 1000 कलश। क्या कुछ और भी शेष है? साधु गंभीर होते हुए, हां राजन, सबसे बड़ा दान इन सब में नहीं होता। असली दान वह होता है जिसे देने से वह खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता है, जो भूख नहीं मिटाता, बल्कि जीवन की दिशा बदल देता है। और दुर्भाग्य से आपने वो दान अब तक नहीं किया। राजा स्तब्ध। पहली बार किसी ने उसकी दानशीलता पर सवाल उठाया था। फिर राजा ने कहा, तो बताइए, वो कौन सा दान है? मैं उसे भी करूंगा। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा धर्म अधूरा नहीं रहना चाहिए। साधु राजा की आंखों में गहराई से देखने लगा, फिर बोला, जब आप जानने की इच्छा से नहीं बल्कि अहंकार से मुक्त होकर खोजने निकलेंगे, तभी वह दान आपके सामने प्रकट होगा। उसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव से पाया जा सकता है।
इतना कहकर साधु ने अपनी लाठी उठाई, कमंडल उठाया और भीड़ में कहीं विलीन हो गया। मानो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई यंत्रित चेतना थी जो राजा को आईना दिखाने आई हो। राजा उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन वह गायब था। बस पीछे छोड़ गया था एक प्रश्न, सबसे बड़ा दान क्या है? और एक गूंज जो उसके कानों में रह रहकर लौट रही थी, वह जो समाप्त नहीं होता, देने से और बढ़ता है। उस रात अमरवीर महल के सिंहासन कक्ष में अकेला बैठा रहा। उसने पहली बार अपने भीतर झांका। सभी वस्तुएं जो वह अब तक देता रहा, क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए थी? क्या उसके दान में सच्चा त्याग था या केवल सम्मान की भूख? उसने खुद से पूछा, क्या मैं वास्तव में दानी हूं या बस दान के बहाने आत्म प्रशंसा चाहता हूं? और इसी आत्म मंथन में उसकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ हुआ। और यहीं से शुरू होती है राजा अमरवीर की आत्मा की यात्रा। अब वो महलों से नहीं, अपने भीतर से निकलकर उस दान को खोजने जा रहा है जो उसे इतिहास में अमर बना देगा। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरणें महल के शिखरों को छूने लगीं, राजा ने मंत्रियों को बुलाया। सभा लगी, सब हैरान थे। राजा ने घोषणा की, मैं इस सिंहासन से त्याग लेता हूं। मैं निकल रहा हूं उस दान की खोज में जिसमें आत्मा भी समर्पित हो और उसका मूल्य अमर हो। जब तक मैं उसे न पालूं, मैं राजा कहलाने योग्य नहीं। सभा में सन्नाटा था। किसी ने राजा को ऐसा रूप पहले नहीं देखा था। वो अभिमानी नहीं, एक साधक लग रहा था। राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, केवल एक साधारण धोती, एक लाठी और एक कमंडल रखा। कंधे पर एक छोटा झोला और हृदय में एक बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा दान क्या है? वो पैदल चल पड़ा, राज्य की सीमा पार करता हुआ, वृक्षों की छांव में रुकता हुआ, हर गांव, हर कुटी में वही प्रश्न पूछता हुआ। वो पहले एक महान ज्ञानी ऋषि के पास गया और उनसे पूछा, सबसे बड़ा दान क्या है? तो ऋषि मुनि ने बताया, सबसे बड़ा दान अन्नदान है, क्योंकि भूख मिटे बिना धर्म नहीं टिकता। दूसरे ऋषि बोले, वस्त्रदान, क्योंकि तन ढका तो आत्मसम्मान जगा। तीसरे ने कहा, स्वर्णदान, क्योंकि उससे संस्थाएं बनती हैं, धर्म चलता है। राजा सभी की बात सुनता, पर भीतर से संतुष्ट नहीं होता। हर उत्तर अधूरा लगता। वो जानता था, यह प्रश्न बुद्धि से नहीं, अनुभव से ही सुलझेगा। एक रात वो एक घने जंगल में भटक गया। अंधेरा गहराता जा रहा था। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, थका टूटा हुआ। तभी एक आदमी वहां से गुजरा। उसे देखकर राजा ने पानी मांगा। उसने चुपचाप अपना घड़ा राजा के आगे रख गया और बिना एक शब्द बोले चला गया। राजा ने पीने के बाद पुकारा, मित्र, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? वो हंसकर बोला, नाम से क्या होगा? दान का मतलब ये नहीं कि आप जाने मैंने क्या दिया। दान वो है जो आपको चुपचाप बदल दे। राजा ठिठक गया। क्या यही था दान की सच्ची आत्मा का पहला स्पर्श? अब राजा अमरवीर अपनी यात्रा में उस मोड़ पर था जहां उसे उत्तर मिल सकता था, पर उत्तर पाने के लिए उसे पहले अहंकार का त्याग करना होगा, फिर आत्मा का समर्पण। राजा अमरवीर की यात्रा कई सप्ताह से चल रही थी। अब वह एक छोटे से गांव पहुंचा। नाम था निर्मल ग्राम। ना ऊंची हवेलियां, ना भव्य मंदिर, बस मिट्टी के घर, पीपल के नीचे बैठी बुजुर्ग महिला और खेतों में खेलते बच्चे। राजा ने पहली बार एक शांति महसूस की, जैसे वह किसी साधना स्थली में प्रवेश कर चुका हो। गांव की गली से गुजरते हुए उसने देखा, एक पीपल के नीचे कई बच्चे बैठे हैं। वे ध्यान से कुछ सुन रहे थे और उनके सामने बैठा था एक वृद्ध व्यक्ति। चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में तेज था। वह बच्चों को न सिर्फ पढ़ा रहा था, बल्कि कहानियों से जीवन के पाठ भी सिखा रहा था। राजा आश्चर्य में पड़ जाता है, ये व्यक्ति बिना किताब, बिना गुरुकुल के ज्ञान बांट रहा है। राजा विनम्र स्वर में उनसे पूछता है, बाबा क्षमा करें, क्या आप शिक्षक हैं? वृद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं पुत्र, मैं तो बस जो जानता हूं वो बांट रहा हूं। इन बच्चों के माता पिता खेतों में काम करते हैं, इन्हें कोई नहीं पढ़ाता, तो मैंने सोचा जो मैंने जिंदगी से सीखा है वो इन्हें दे दूं। राजा चौंकते हुए बोले,
पर बाबा, आप बदले में क्या लेते हैं? वृद्ध बोले, बदले में? बेटा, जब ये बच्चे कुछ बन जाएंगे, जब ये खुद सोचने लगेंगे, तब मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल रहा। ज्ञान वो दान है जो देने से घटता नहीं, बढ़ता है। और सबसे सुंदर बात, वो सिर्फ शिक्षित नहीं करता, बल्कि स्वतंत्र बनाता है। राजा स्तब्ध रह गया। जिस उत्तर को वह महीनों से खोज रहा था, आज उसे उस वृद्ध व्यक्ति के आंखों में मिल गया था। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, आपने मुझे वह दान दिखाया जिसके आगे स्वर्ण, भूमि और रत्न सब तुच्छ हैं। आपने मुझे मेरा धर्म याद दिलाया। सच्चा दानी वो नहीं जो धन देता है, बल्कि वो है जो किसी की सोच बदल दे। राजा ने उसी गांव में ठहरने का निर्णय लिया। उसने वृद्ध से विनती की कि वह भी बच्चों को पढ़ाना चाहता है। धीरे धीरे गांव में एक गुरुकुल की नींव पड़ी, जिसमें अमरवीर खुद शिक्षक बना। वह बच्चों को न सिर्फ वेद पढ़ाता, बल्कि जीवन की व्यावहारिक शिक्षा, चरित्र, सेवा और स्वावलंबन सिखाता। अब लोग उसे राजा नहीं, ज्ञानवीर कहने लगे। एक शाम वृद्ध ने राजा से कहा, राजन, आपने अब सच्चा दान किया है। अब आप सिर्फ लोगों को नहीं, पीढ़ियों को दिशा दे रहे हैं। यही वो दान है जिसे महर्षि व्यास ने अक्षय दान कहा है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अब उत्तर मिल चुका था। यही था उसका मोक्ष, उसका धर्म और उसका वास्तविक राज्य। दान का अर्थ सिर्फ वस्तु देना नहीं, दान का अर्थ है किसी को इतना सक्षम बनाना कि वो फिर किसी के सामने हाथ न फैलाए। और ऐसा सिर्फ एक दान कर सकता है, ज्ञानदान, जो आत्मा को प्रकाशित करता है और समाज को जागरूक करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।